बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिफाइन करना है फंक्शन को। तो देखिए फंक्शन क्या है। आपने दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट ए होगा, दूसरा भी नॉन एम्प्टी सेट बी होगा। फिर ए और बी को एक इफ जोड़ देगा, यानी ए फ्रॉम ए टू बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये इफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन होगा अगर आप दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। पहली कंडीशन ये है कि जो डोमेन निकाल दो एफ का वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, आपका डोमेन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। नो रिपीटिशन इन डोमेन। अब देखिए, ये जो आपकी डिफिनीशन आ रही है ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने इसको कंडीशन में दिया। अब पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सब कुछ जो मैंने कंडीशन में रखा है ये बेसिकली ये है। देखिए, आपके सेट ए और बी है, फिर इफ ने इन दोनों को जोड़ दिया। ये मैंने ये कहा हुआ है कि दोनों को जोड़ देगा। फिर आगे क्या कहते हैं, मैपिंग होगी, फंक्शन होगा। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग है। वो इफ इन दोनों को जोड़ देगा या फंक्शन कहलाएगा अगर ए का हर एक एलिमेंट, ए को बोलते हैं डोमेन। ए को बोलते हैं डोमेन। इसका मतलब है कि जो डोमेन होगा, जब हर कहा तो इसका मतलब है कि वो किसकी इक्वल होगा, ए की इक्वल होगा। यानी डोमेन एफ ऑफ ए, एफ इक्वल टू ए का हर एक एलिमेंट। ए को आप क्या कहते हो, डोमेन बोलते हो। जब हर कहा तो ए के मुतालिक कहा, तो इस वजह से डोमेन जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, ए की इक्वल। एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन बी। इसका मतलब क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट में बी के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन ए के एलिमेंट किसी के साथ दो जोड़े नहीं बना सकता। जब दो जोड़े नहीं बना सकता तो इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट में, डोमेन के एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होगी। सिंपल सी एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका सेट ए है, ये फॉर एग्जांपल आपका सेट बी है। यहां पे एक एफ आ गया। एफ में एलिमेंट है 1 2 3, यहां पे है ए बी सी। ये इसके साथ मिल चुका है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब इफ बनाते हैं। 1 किसके साथ मिला हुआ है, ए के साथ। 2 किसके साथ मिल चुका है, बी के साथ। 3 किसके साथ मिल चुका है, सी के साथ। इसका डोमेन निकाल दो। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं। इसका डोमेन आएगा 1 2 3। क्या ये सेट ए की इक्वल है, बिल्कुल ए की इक्वल है। तो आपकी कंडीशन 1 क्या हो गई, सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब 1 एक बार आएगा डोमेन में, कहीं और पे आया है, नई डोमेन में। 2 डोमेन में एक मर्तबा आ चुका है, 3 भी डोमेन में एक मर्तबा आ चुका है। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। तो नो रिपीटिशन किस में आ गई, डोमेन में। जब दोनों सेटिस्फाइड होंगे तब आप लिखोगे एफ फ्रॉम ए टू बी क्या बनेगा, इज कॉल्ड फंक्शन। ये क्या है जी, फंक्शन है। और फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, मैपिंग है। फंक्शन का दूसरा नाम क्या है जी, मैपिंग। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब दो सिंपल से डिफिनेशन आते हैं। देखिए, आपका एक सेट ए था, एक सेट बी था, फिर दोनों को कनेक्ट किया एफ ने। अब ये इफ क्या है, इफ है फ्रॉम ए टू बी।
मान लो कि ये फंक्शन है, मान लो कि ये क्या है, फंक्शन है। जब f फ्रॉम a टू b फंक्शन होगा तो जो a सेट होगा उसको डोमेन कहोगे। क्लियर? इस डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं। इस डोमेन का अनदर नेम क्या है, प्री इमेज। इनपुट भी बोल सकते हैं, एक और नाम भी देता हूं। जो सेट बी होगा, दोबारा लेते हैं, दूसरा डिफिनीशन अब करते हैं। मान लो कि ए फ्रॉम ए टू बी क्या बना, फंक्शन बना। अब ये जो सेट बी है इसको बोलते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलते हैं जी, रेंज ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर जी। यानी जो पेयर थे, अगर आपको ऊपर के एग्जाम्पल में देखे, आपको इस तरह एफ गिवन था, इस तरह पेयर मैंने दिए थे। जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज का एलिमेंट होता है। इसके अलावा ये जो रेंज है इसको आउटपुट बोलते हैं। इसके अलावा अनदर वर्ड इसको इमेज बोलते हैं, डिफरेंट नाम है जी। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ये आसान सी वीडियो थी जो हमने क्या की, कवर की। इससे हमारी ये वीडियो